माफिया अतीक के अंत के बाद योगी को मिल रही धमकियां। माफियाओं के गुर्गों पर कर रहे हैं चुन चुन कर प्रहार, मांग रहे हैं जान की भीख। बुलडोजर बाबा ने यूपी को बना दिया मई जून में शिमला। योगी जी कर रहे हैं प्रदेश में ताबड़तोड़ जनसभाएं। तेज हुई निकाय चुनाव की सरगर्मी। यूपी में माफियाओं का हो रहा है अंत, तो बिहार में नीतीश बाबू कर रहे हैं बाहुबलियों का स्वागत। नमस्कार, खबर इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिदिति शर्मा। हम आज बात कर रहे हैं योगी सरकार की, जहां एक तरफ माफिया अतीक के अंत से प्रदेश में सुकून का माहौल है, तो दूसरी तरफ बच्चे कुचे गुर्गे बौखलाहट में दे रहे योगी को जान से मारने की धमकी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिली है। अपराधी ने डायल 112 पर मैसेज कर सीएम योगी को जान से मारने की धमकी भेजी है। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। यूपी एटीए समेत सभी एजेंसियों को इसकी सूचना दी गई है। कानपुर पुलिस ने सीएम योगी को धमकी दिए जाने के आरोप में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने दूसरे को फंसाने के लिए मोबाइल चुराकर उसके सिम से धमकी दी। इससे पहले योगी आदित्यनाथ को बीते साल अप्रैल महीने में भी जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसके बाद लखनऊ की साइबर सेल ने राजस्थान के मेवात से सरफराज नाम के शख्स को गिरफ्तार किया था। इससे पहले भी सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। लखनऊ के आलमबाग इलाके में रहने वाले देवेंद्र तिवारी के घर पर एक बैग में धमकी भरी चिट्ठी मिली थी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी और देवेंद्र तिवारी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। देवेंद्र ने अवैध बूचड़खानों के खिलाफ कोर्ट में पीआईएल दाखिल की हुई है। देवेंद्र के घर पर मिली चिट्ठी में कहा गया है कि बाकी लोगों की तो गर्दन काटी है, सीएम योगी और देवेंद्र को बम से उड़ाएंगे। वहीं योगी जी लगातार स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर प्रदेश में ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। तमाम धमकियों के बाद भी उनके तेवर सख्त नजर आ रहे हैं। वे बार बार माफियाओं को सुधर जाने की नसीहत दे रहे हैं। उन्होंने पहले भी कहा था, या तो माफिया अपराध छोड़ दे या प्रदेश छोड़ दे। वहीं प्रयागराज में 15 अप्रैल की रात हुए अतीक और अशरफ हत्याकांड के बाद सीएम योगी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री आवास पर किसी के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही यूपी के बाहर भी सीएम योगी की सुरक्षा बढ़ाई गई है। कर्नाटक चुनाव में उन्हें बीजेपी का स्टार प्रचारक बनाया गया है। फिलहाल उन्हें Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है, लेकिन अब उनकी सुरक्षा में बढ़ोतरी हुई है। योगी सरकार प्रदेश के सभी बाहुबली और माफियाओं को चुन चुन कर सजा दे रही है। अब अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर बाबा का ताबड़तोड़ बुलडोजर चल रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त रवैये से एक और यूपी में माफियाओं और अपराधियों की घिघी बंद रही है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में बाहुबली की रिहाई की जा रही है। योगी जी ने अपराधियों पर करारा प्रहार करते हुए कहा, आज माफिया कहता है जान बख्श दो, ठेला लगा कर रह लूंगा। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में अब माफियाओं, अपराधियों और भ्रष्टाचार के लिए जगह नहीं। योगी जी कहते हैं कि 2017 से पहले पार्टी विशेष से जुड़े लोगों के हाथों में तमंचे होते थे। 2017 से पहले व्यापारियों से रंगदारी वसूली जाती थी। शोहदों का आतंक था। आज शहर सुरक्षित बन रहे हैं। पहले कूड़े के ढेर दिखते थे, आज नगर स्मार्ट बन रहे हैं। आज राज्य के नौजवानों के हाथ में टैबलेट होता है। मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि भाजपा सरकार की एक ही युक्ति प्रदेश को दिला दी माफिया मुक्ति। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, 6 साल पहले अपराधी माफिया तनकर चलते थे, उसके लिए सड़क खाली हो जाती थी, पुलिस उनसे डरती थी। अब हमने धर्म चक्र ऐसा घुमाया है कि अपराधी माफिया गले में तख्ती लटकाकर जान की भीख मांगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। प्रदेश में कोई भी त्योहार उत्सवों में अराजकता, जातीय और धार्मिक दंगे होते थे और प्रदेश के कई स्थानों पर धारा 144 और कर्फ्यू लगना सामान्य बात होती थी। लेकिन आज प्रदेश में हर त्योहार और उत्सवों को शांतिपूर्वक और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, चाहे दिवाली हो या होली हो, और कांवड़ यात्रा में हेलीकॉप्टर से पुष्प बरसाए जाते हैं।
योगी जी ने रायबरेली में विकास योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि भारत की तस्वीर पिछले 9 वर्ष के अंदर बदल गई है और एक नए भारत का दर्शन 140 करोड़ की आबादी कर रही है। उन्होंने कहा कि बदलता हुआ भारत दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और यह भारत दुनिया को नेतृत्व देने का सामर्थ्य रखता है। योगी ने कहा कि इस भारत के लिए 140 करोड़ लोगों ने जो सपना देखा था उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिना भेदभाव के पूरा किया जा रहा है। देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए खबर इंडिया, क्योंकि सच दिखाता है खबर इंडिया। धन्यवाद।